हेलो गाइस, सो वेलकम टू द फायरबेस सीरीज। और आज के इस वीडियो में देखने वाले फायर स्टोर क्या है और फायर स्टोर से हम डेटा को किस तरह से फेच करते हैं अपने रिसाइकलर व्यू में एंड्रॉइड में। तो चलते हैं स्टूडियो में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना एक प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। न्यू प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हम लोग फेच करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा फायरबेस कनेक्टेड होना चाहिए। आई होप आपको फायरबेस कनेक्ट करना आता होगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आप ब्राउज़र पे अपना फायरबेस का कंसोल ओपन कर लो। मेरे पास ईमेल फायरबेस ऑथ करके एक प्रोजेक्ट है, इसी में मैं सारा आपको दिखा रहा हूँ। और इसी में हम कनेक्ट करेंगे अपना एग्जिस्टिंग है प्रोजेक्ट को। तो अगर कोई न्यू यूज़र है तो भी आप देख लो, एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। टूल्स में जाओ, फायरबेस पे क्लिक करो। देन यहाँ पे इस ओपन हो जाएगा फायरबेस, और थोड़ा सा ऊपर जाना है और फायर स्टोर का ऑप्शन दिखेगा। फायरबेस से कनेक्टेड नहीं है तो फायरबेस से पहले कनेक्ट करना होगा, तो इस पर क्लिक करो, कनेक्ट टू फायरबेस। क्लिक करते ही रिडायरेक्ट कर देगा ब्राउज़र पे जहाँ पे हम मेरा है। तो ईमेल फायरबेस पे क्लिक करेंगे, इस वाले प्रोजेक्ट का नाम है, और क्लिक कनेक्ट। और ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट फायरबेस से कनेक्ट हो चुका है। हम इसको क्लोज कर देंगे और फायरबेस को ओपन कर लेंगे। यहाँ आने के बाद फायर फायर स्टोर डेटाबेस यहाँ पे मेरा इनेबल्ड है। अगर आपका इनेबल्ड नहीं है तो ऐसा बिल्ड करके ऑप्शन आता है, फायर स्टोर पे जाओ, फायर स्टोर डेटाबेस पे जाओ, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना, नेक्स्ट करके टेस्ट मोड पे ऑन कर देना। ठीक है, तो ये मेरा पहले से ही ऑन है। तो टेस्ट मोड पे आप क्रिएट कर लोगे तो कुछ ऐसा आएगा। और यहाँ पे आप देखोगे, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि फायर स्टोर पे ऐप से कैसे डेटा डालते हैं। अब है कि इस डेटा को फेच कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेमो डेटा डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐप से डेटा नहीं डालते हो, मैनुअली यहाँ से भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई डेटा डाल के रखा है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो यूज़र्स नाम क्रिएट करना, पाथ होगा, एक कलेक्शन का पाथ दिया यूज़र्स, उसके अंदर ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, आईडी ऑटो जनरेट कर दो। फील्ड टाइप आप कुछ भी नेम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखो 4 फील्ड बनाया, एड्रेस, कॉलेज नेम, सेम सेम नेम से हम एक एक फील्ड बना देंगे। तो यहाँ से ऐड करो और फील्ड का नेम दो, टाइप दो, स्ट्रिंग ही रखना, स्ट्रिंग पास कर रहे हो तो वैल्यू वैल्यू दे दो। इस तरह से आप स्टोर कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे 2 वैल्यू स्टोर्ड है। तो मैं एग्जांपल के लिए ये दोनों के लिए फेच करूँगा। तो ये कनेक्शन का प्रोसेस, इसको बंद करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ऐड क्लाउड फायर स्टोर टू एसडीके टू ऐप, इसको क्लिक करना है, एक्सेप्ट चेंजेस करना है। ये डिपेंडेंसीज ऐड कर देगा आपके ग्रिडल स्क्रिप्ट में यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, सिंक हो रहा है, थोड़ी देर में ये हो जाएगा। ये देखो, लिप्स फायरबेस डॉट फायर स्टोर। तो फायरबेस का एसडीके यहाँ पे हमारे पास इम्प्लीमेंट हो गया। ओके, सो इतना प्रोसेस हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं कोड करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने को रिसाइकलर व्यू में जिस तरह से आइटम्स लोड होंगे उनका एक डिज़ाइन बनाना होगा, लेआउट बनाना होगा कि किस किस तरह से एक नेम आएगा, हमारा एड्रेस आएगा, और फ़ोन नंबर, जो भी हमने डेटा ले रहे हैं उसका टाइप किस तरह से आने वाला है, एक मॉडल बनाना होगा। ओके, लेआउट के लिए तो हम लेआउट में जाएंगे और न्यू रिसोर्स फाइल बनाएंगे, लेआउट रिसोर्स फाइल। और इसका नेम हम देते हैं या फिर माई आइटम। ओके, माई आइटम। और ये डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट है, तो इसको क्या करते हैं, लीनियर लेआउट में चेंज कर देते हैं। ओरिएंटेशन वर्टिकल। अभी क्या होने वाला है, हमारे पास क्या क्या होगा, एक कॉलेज नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस और नेम। तो चारों के लिए टेक्स्ट व्यू ले लेंगे, तो चारों के लिए एक टेक्स्ट व्यू बना लेते हैं। अभी आप देख सकते हो, नेम, एड्रेस और फ़ोन, 4 टेक्स्ट व्यू बनाया है, चारों को एक एक आईडी दे दिया है, और लीनियर लेआउट थोड़ा मार्जिन ऐड कर दिया है थोड़ा सा मैंने, और रैप कंटेंट हाइट को रखा है। ओके, तो 4 टेक्स्ट व्यू बना लिया। अब इन्हीं चारों पे हमारा डेटा जो है आएगा फिश होके, और वो रिसाइकलर व्यू में लिस्ट वाइज ऐड होता जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा आइटम रिसाइकलर व्यू के लिए। अभी क्या करना है, मेन एक्टिविटी पे आना है, और यहाँ पे हमें डायरेक्टली लोड करना है। तो डिफ़ॉल्टली यहाँ पे भी कंस्टेंट लेआउट है, तो उसको भी लीनियर लेआउट कर लेते हैं फास्ट करने के लिए। और लीनियर लेआउट करने के बाद इसके अंदर हम रिसाइकल व्यू ऐड कर देंगे, रिसाइकलर व्यू, मैच पेरेंट, मैच पेरेंट। और इसमें एक प्रॉपर्टी है लिस्ट आइटम की, और इसमें हम अपना जो भी आइटम अभी बनाया हमने उसको ऐड कर देंगे। तो लिस्ट आइटम तो अभी देखो इस टाइप से ऐड हो गया है, नेम, कॉलेज नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारा।
और इसको एक आईडी भी दे देंगे रिसाइकलर व्यू को कॉल करने के लिए। आईडी दे देते हैं रिसाइकलर व्यू। तो हमने इसको आईडी भी दे दिया है, ठीक है। तो डिज़ाइन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं कॉटलिन का कोड का पार्ट। तो फर्स्ट, अब जब भी कोई भी रिसाइकलर व्यू बनाते हो तो आपको दो क्लासेस बनानी पड़ती है। एक तो मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास रहेगा जो भी डेटा क्लास होने वाला है, और दूसरा एडेप्टर रिसाइकलर व्यू के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम अपना मॉडल क्लास बनाएंगे, डेटा क्लास। उसके लिए ऊपर आएंगे और न्यू पे क्लिक करके कॉटलिन क्लास बनाएंगे। और यहाँ पे आप चाहो तो डेटा क्लास सेलेक्ट कर सकते हो पहले से, ये पे क्लास रख के भी आप कर सकते हो। कोई भी नाम दे दो मॉडल के लिए। तो अपना नाम देते हैं यूज़र, क्योंकि मॉडल जो है यूज़र के मॉडल बनने वाला है। एक क्या क्या होने वाला है मॉडल एक तरह से। तो जिनको यार पता नहीं है मॉडल क्लास क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक तरह का रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लो। उसका एक मॉडल होता है कि एक कार में, फॉर एग्जांपल एक कार है तो कार का क्या क्या फीचर्स है उसमें, इंजन है, इंजन का टाइप क्या है। तो दस लाइक कि हमारे पास एक डेटा आने वाला, डेटा में क्या क्या डेटा होने वाला, उसका टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल क्या क्या आने वाला था हमारे पास, आने वाला नेम, कॉलेज नेम, एड्रेस, और सारा टाइप, सबका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो बस इतना ही लिखना होता है हमको डेटा क्लास में। तो ये डिफ़ॉल्ट क्लास लिखा हुआ है, तो इसके आगे डेटा लगा देंगे हम, कीवर्ड डेटा कीवर्ड, तो ये डेटा क्लास बन जाएगा। ओके, और डेटा क्लास में हम इसको करली ब्रेसेस को हटा देंगे। करली को हटा के राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, और इसके अंदर हम अपना पैरामीटर्स के अंदर सारा पास करेंगे। तो वेल बनाते हैं। वेल सबसे पहले नेम आएगा, नेम, और टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। अब कंट्रोल डी मार के, मैं एक सेकेंड सॉरी, यहाँ से कंट्रोल डी करके हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। टोटल 4 वैल्यूज़ हैं तो 4 हो गया। लास्ट वाले पे कॉमा हटा देंगे क्योंकि लास्ट वैल्यू होगा। एक नेम होगा, दूसरा कॉलेज। एक चीज़ ध्यान रखना, अभी जो आप साइड में यूज़ कर रहे हो यहाँ पे नेम कॉलेज, ये सेम रखना जो आपके फायरबेस में यहाँ पे फील्ड्स में जो भी नेम आपने डाला है वो उसके हिसाब से, वरना इशूज़ आ सकता है, ठीक है। सारी जगह पे सेम यूज़ करना। तो बस इतना ही होता है डेटा क्लास में। अब देखो मैंने जैसे बताया एक मॉडल प्रॉपर बनाते हैं, तो नेम आया, कॉलेज आया, सब कुछ आ गया, उसका टाइप सारा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग। तो इतना ही काम होता है इसका। उसके बाद एक और क्लास बनाते हैं साइक्लर व्यू के लिए हम लोग, वो होता है एडेप्टर क्लास। तो सुना अभी हम लोग एडेप्टर क्लास बनाएंगे, ठीक है, डेटा क्लास के बाद। तो फिर से आपको पैकेज वाले नेम फोल्डर पे जाना है, कॉटन क्लास पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप अपना एडेप्टर का नाम, तो फॉर एग्जांपल हम अपना एडेप्टर का नाम देते हैं यूज़र एडेप्टर। ओके, तो यूज़र एडेप्टर एक क्लास बन गया। अभी देखो एडेप्टर जो क्लास होने वाला है ये रिसाइकलर व्यू का सारा प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करेगा, रिसाइकलर व्यू क्लास का। और रिसाइकलर व्यू में जो डेटा आता है उसको कैसे बाइंड करना है, उसको कैसे सेट करना है, अडेप्ट करना है, एक तरह से समझ लो वो कैसे करना है, उसका लॉजिक इस क्लास में होने वाला है। तो ये क्लास में हम लोग रिसाइकलर व्यू को यूज़ करने वाले हैं, तो इसको एक्सटेंड करेंगे रिसाइकलर व्यू से। तो यूज़र क्लास रिसाइकलर व्यू, ठीक है, रिसाइकल व्यू से एक्सटेंड किया। उसके बाद डॉट एडेप्टर भी लगाना है, और इसके अंदर हमें अपना जो इसके अंदर हमें अपना जो एडेप्टर क्लास का नाम रखा है वही पास करना है। तो हमारा एडेप्टर नाम क्या है, यूज़र एडेप्टर डॉट एक एक इनर क्लास बनाना होगा हम लोग को, एक इनर क्लास जिसमें डेटा को कैसे सेट करेंगे वो लिखने वाले हैं, इनिशियलाइज फाइंड करके। तो उसके लिए क्लास का नाम देते हैं व्यू मॉडल क्लास, बेसिकली वो रहेगा। तो उसका नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं नाम देता हूँ यूज़र व्यू मॉडल। सब कुछ हमारा यूज़र से ही हो रहा है तो इसका नाम भी यूज़र व्यू मॉडल दे देते हैं। व्यू होल्डर, सॉरी। नाउ अभी देखो यहाँ पे जो एरर आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इस नाम से अभी कोई क्लास नहीं है। तो इस पर होवर करो आप और क्रिएट क्लास का ऑप्शन आ जाएगा, और ये हमारा क्लास बन गया, ठीक है। और ये इनर क्लास रहने वाला है, ठीक है। तो हम इनर कीवर्ड यूज़ करते हैं इसके अंदर। और देखो अब ये जो क्लास है इसको भी हमको एक्सटेंड करना होगा, एक तो व्यू क्लास और रिव्यू क्लास लेने के लिए, क्योंकि हम व्यू क्लास इसलिए एक्सटेंड करेंगे क्योंकि हम इसके अंदर सारा फाइंड व्यू का आईडी करने वाले हैं। जितना भी हमारे पास डेटा है, टेक्स्ट व्यू है ना, जो भी सारा हमारे पास जिसमें डेटा लोड होने वाला है उनको फाइंड व्यू आईडी करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली हम इस क्लास में फाइंड व्यू आईडी का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे व्यू क्लास को एक्सटेंड करेंगे। उसके लिए क्या करना है, आइटम व्यू, और आइटम व्यू करके व्यू,
तो ये हो गया, और साथ में रिसाइकलर व्यू का भी यूज़ होने वाला है, तो रिसाइकलर व्यू को भी एक्सटेंड करेंगे। रिसाइकलर व्यू का व्यू होल्डर यूज़ करेंगे हम लोग, तो रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, और इसमें आइटम व्यू। ठीक है, तो क्यों एक्सटेंड किया, कैसे किया, क्या यूज़ करना है, सब बता दिया, फिर बनाया हमने। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया, और हमने एग्जिट कर दिया तो एरर भी चला गया। दूसरा, यूज़र एडेप्टर पे अभी देखो कुछ हो एरर आ रहा है। अभी देखो, जब भी आप रिसाइकलर व्यू बनाओगे, देखो 3 मेथड है जो हमेशा से यूज़ करना ही पड़ता है रिसाइकलर व्यू से। चाहे आप एपीआई कॉल से रिसाइकलर व्यू में डेटा लोड कर रहे हो, फायरबेस से, एनीथिंग, ठीक है, या मैनुअली डेटा, ऑफलाइन डेटा, कुछ भी कर रहे हो। एडेप्टर क्लास में हमें 3 क्लास तो चाहिए होते हैं, ठीक है, तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखो क्या क्या होता है, इसको ओके करेंगे इम्प्लीमेंट करके। देखो 3 क्लास बन गए हमारे पास, क्या क्या बना, एक ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, गेट आइटम काउंट, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, ये हमेशा से होता है। तो ऑन क्रिएट में क्या होता है, हमारा जो लेआउट है किस टाइप का होने वाला है, कौन से लेआउट में डेटा डालने वाला है, बस वही इन्फ्लेट करते हैं हम, वो इसमें डिफाइन करते हैं। दूसरा, आइटम क्या होता है, आइटम काउंट पूछ रहा है, काउंट का मतलब क्या है, कितना बड़ा है, तो इसमें साइज पूछ रहा है बेसिकली, तो साइज रिटर्न करते हैं। और तीसरा क्या पूछ रहा है, बाइंड व्यू होल्डर। ये एक्चुअली मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये एक्चुअली क्या करता है, पोजीशन पास करता है। ये देखो ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, तो जस्ट आप समझ समझ के करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आई होप इतना चीज़ें समझ में आ गया। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, एक मेथड चाहिए होगा, ठीक है। उस मेथड का काम क्या होगा, जो हमारा डेटा भी आने वाला है फिलहाल, ठीक है, डेटा को तो अब डेटा को होल्ड कैसे करेंगे रिसाइकलर व्यू में, लिस्ट में, एरे लिस्ट में, ओके। तो आप एक एरे लिस्ट बनाओ या म्यूटेबल लिस्ट। तो फॉर एग्जांपल मैं एक म्यूटेबल लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए प्राइवेट वेयर यूजर लिस्ट इक्वल्स टू म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। अभी देखो, म्यूटेबल लिस्ट बना रहे हो, लेकिन लिस्ट किसका लिस्ट बनाना है, किस टाइप का, ठीक है। लिस्ट में टाइप क्या रहने वाला है, मॉडल टाइप रहने वाला है, मतलब मेरा डेटा क्लास, ये जो डेटा क्लास है ना, ये हमारी तरफ से टाइप भी बन चुका है डेटा का, कि भाई ये कस्टम टाइप है, म्यूटेबल लिस्ट हमें उस टाइप का चाहिए जो इसमें डेटा है। तो इसमें क्या पास करेंगे, इसका नाम क्या रखा हमने, यूज़र। तो यूज़र पास कर देना, ठीक है। हमेशा करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग टाइप पास करते हैं, याद रखना। तो ये एक वेरिएबल बन गया यूज़र लिस्ट, जिसमें म्यूटेबल लिस्ट है वो, और सारा डेटा उसमें स्टोर होने वाला है, ठीक है, लिस्ट के अंदर थ्रू जाएगा। अब एक और मेथड हम बनाएंगे जिसका नाम रहेगा सेट यूज़र लिस्ट, ठीक है। एक मेथड क्या बनाया, सेट यूज़र लिस्ट, जिसमें क्या पास किया, पैरामीटर्स में हमने यूज़र लिस्ट, कौन सा, ये वाला, ठीक है। और फिर टाइप क्या रखा उसका, लिस्ट, ठीक है। और उसमें डेटा क्या जा रहा है, यूज़र, ये क्या है, मॉडल डेटा क्लास, ओके। तो ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर रिसाइकलर भी होता क्या है, उसमें डेटा आता है, तो डेटा में उसको हम बेसिकली यूज़ भी करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि लिस्ट अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो तो एक टाइम पे सारा डेटा रेंडर ना हो, जो स्क्रीन पे शो हो रहा है वही रेंडर हो, फिर वो क्लियर हो, फिर डेटा ऐड हो, फिर उसमें अपडेट भी होता रहे, उसको पता चलता रहे। तो उसके लिए 3 चीज़ मेथड यूज़ करते हैं, क्या क्या अभी दिखाते हैं। दिस, करेंट ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करने के लिए दिस कीवर्ड यूज़ करेंगे, दिस डॉट यूज़र लिस्ट डॉट क्लियर। सबसे पहले क्या किया, रिसाइकलर व्यू क्लियर कर देगा, ठीक है, जो भी डेटा है रिसाइकलर व्यू। फिर क्या करेगा, दिस डॉट यूज़र लिस्ट क्लियर हो गया, फिर वो ऐड करेगा जो भी नया डेटा आया उसमें। तो ऐड ऑल, उसके अंदर क्या ऐड करेगा, यूज़र लिस्ट। तो यूज़र लिस्ट भी पास कर दिया। और लास्ट में क्या होगा कि ये जो जैसे ही डेटा खाली हो रहा है और डेटा ऐड हो रहा है, ये तुरंत रिसाइकलर व्यू को पता कैसे चलेगा रियल टाइम पे कि डेटा कैसा, क्योंकि उसके लिए एक मेथड आता है नोटिफाई डेटा चेंज। नाम से पता चलता है कि नोटिफाई कि डेटा चेंज हुआ है, नोटिफाई डेटा सेट चेंज, ठीक है। तो ये तीनों मेथड बाय डिफॉल्ट है रिसाइकलर व्यू के लिए, ठीक है। और अभी आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों मेथड क्या काम करता है, अभी समझा दिया। अभी ये देखो, ये अभी यूज़ कहाँ पे करना है, जब डेटा को सेट करेंगे ना अडेप्टर में, मेन एक्टिविटी में, तब इसको कॉल करना होगा हमें, ठीक है। तो इसका काम हो गया। अब बारी आता है यूज़र इनर क्लास जो बनाया था। अब इनर क्लास मैंने स्टार्टिंग में क्यों बनाया था कि जितना भी हमारा टेक्स्ट भी हो सबको सेट करने के लिए और इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। और हमने ये क्यों लिया था, ताकि हम फाइंड व्यू बाई आईडी का यूज़ कर सके। तो डायरेक्टली फाइंड व्यू बाई आईडी का यूज़ नहीं कर सके, मैंने आपको पहले बताया था, आइटम व्यू के साथ करेंगे, क्योंकि ये व्यू क्लास फाइंड व्यू बाई आईडी व्यू क्लास का है। तो आइटम व्यू डॉट, इसके अंदर सबसे पहले काम करते हैं, मेथड बना लेते हैं बाइंड का।
उसके अंदर सारा सेट रखेंगे, ठीक है। फन बाइंड, इसके अंदर क्या यूज़र, और इसके अंदर अब देखो आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी आ गया। और टाइप क्या है, टेक्स्ट व्यू है। तो हमारे पास 4 टेक्स्ट व्यू है ना, फ़ोन के लिए, एड्रेस के लिए, नेम के लिए। तो सारा टाइप पास करते हैं, अगेन मैंने बताया एंगुलर के अंदर। तो टेक्स्ट व्यू और सबको फाइंड कर लेंगे। आर डॉट एडी डॉट क्या क्या था हमारे पास, एक नेम था, नेम टेक्स्ट व्यू। नेम टेक्स्ट व्यू के बाद डॉट क्या टाइप से वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू यूजर्स वेल बनाया। तो यूज़र में ये जो डेटा यूज़र है, बाइंड में पैरामीटर है यूज़र ले रहा है, और ये यूज़र में सारा डेटा सेट हो जाएगा। तो यूज़र डॉट नेम, ठीक है। अब यही चीज़ हमारे पास 4 आइटम है, तो चारों के लिए करना है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे लास्ट में कर्सर रख के कंट्रोल डी 3 बार करता हूँ, तो ये 4 फाइल हो गए। और हम फटाफट सारा रिप्लेस करते हैं। एक तो कॉलेज से, दूसरा हो गया एड्रेस से, और लास्ट वाला क्या था, फ़ोन से। तो ये फ़ोन से हो गया। सेम चीज़ लास्ट में यहाँ भी चेंज कर देंगे, कॉलेज एंड ये क्या था, एड्रेस, एड्रेस लास्ट वाला फ़ोन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, ठीक है। फिर भी एक बार समझा देता हूँ रिपीट करके, ताकि समझ में आ जाए। बाइंड नाम का एक मेथड बनाया है, जिसमें यूज़र नाम का एक वैल्यू लिया है, यूज़र क्लास, यूज़र टाइप का, ठीक है। एक तरह का टाइप बन गया, जैसे मैंने बताया था। और उस टाइप में क्या क्या डेटा जाने वाला है, यूज़र में सेट क्या क्या होने वाला है, ताकि उसको फाइंड भी तो कर सके आइटम से। तो एक होने वाला है नेम, कॉलेज, एड्रेस, फ़ोन, ठीक है। चारों फाइंड बाई रेडी के लिए आइटम व्यू क्यों यूज़ किया वो भी बताया है, ओके। अब आते हैं जो मेन 3 मेथड्स होते हैं इम्प्लीमेंट किया हमने उनके ऊपर, ठीक है। अब तीनों मेथड का काम लिखेंगे। तो पहला मेथड क्रिएट व्यू होल्डर, क्या लिखा है बताया था मैंने, लेआउट इन्फ्लेट करने के लिए। तो उसके लिए भी वैल बनाना पड़ेगा। तो वैल व्यू इक्वल्स टू लेआउट मैनेजर, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का मतलब क्या होता है, जस्ट डेटा को बाइंड करना, ठीक है, सेट करना, यही होता है इन्फ्लेट का मतलब। डॉट लेआउट कहाँ से इन्फ्लेट करने वाला है, अभी देखो, अभी आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये सब तो डेटा सेट कर दिया हमने, ये डेटा सेट कर दिया इस मेथड में। लेकिन ये जो मेथड में डेटा सेट हो रहा है, इसको फाइल भी तो बताना होगा कि कौन से फाइल का ये है। ये जो r.id. ये सब कर रहे हैं, किस फाइल के अंदर से कर रहे हैं हम, ये कहाँ बनाया था, माई आइटम में बनाया था ना। तो बस वो जो लेआउट है, उस लेआउट को इन्फ्लेट करने के लिए, इन्फ्लेट मतलब उसमें बाइंड करने के लिए, फंसाने के लिए, हम r.layout. क्या नाम था, माई आइटम, ठीक है, हो गया। और पेरेंट फॉल्स लगा देना साथ में, ओके। तो ये वाला काम हो गया। और लास्ट में रिटर्न करेंगे, रिटर्न यूज़र व्यू मॉडल, यूज़र व्यू मॉडल, उसमें क्या व्यू मॉडल हमारा हो गया, ठीक है। ये देखो, ये मैंने बता दिया। अब आइटम काउंट क्या बताया था कि वो साइज़ रिटर्न करता है। तो बस इसमें एक ही लाइन का कोड है कि वो रिटर्न करना है हमें यूज़र लिस्ट का साइज़। तो रिटर्न डॉट यूज़र लिस्ट क्या है हमारा, जो म्यूटेबल लिस्ट बनाया है ना, आप एरे लिस्ट बनाओगे तो एरे लिस्ट को भी ऐसे ही रिटर्न करना, सेम कोड लगेगा, जो भी नाम रखा है एरे लिस्ट का, डॉट साइज लिखना, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये भी काम खत्म। अब बस लास्ट बचाइए बाइंड व्यू फोल्डर। अभी देखो इसमें क्या करना है हमें। सबसे पहले एक यूज़र लेते हैं, हम इसको वेल बनाते हैं यूज़र का, फिर से यूज़र इक्वल टू यूज़र लिस्ट, और इसमें पोजीशन। अब ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, एक बार मैं लिख लेता हूँ, होल्डर डॉट बाइंड, और इसके अंदर आइटम व्यू, अभी समझो क्या हो रहा है। हमने एक वेरिएबल बनाया यूज़र नेम से, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया हमने एक और उसमें क्या हो रहा है, उस पास हो रहा है, और वो पोजीशन एक एक करके बाइंड होते जा रहा है होल्डर में। होल्डर डॉट बाइंड, बाइंड क्या है, बाइंड एक मेथड है जो हमने कहाँ बनाया था, इनर क्लास के अंदर। ये देखो इनर क्लास, और इनर क्लास को मालूम है कि टेक्स्ट व्यू कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, और उसमें वो यूज़र लिस्ट का जो डेटा है, यूज़र लिस्ट क्या है, जो लिस्ट बनाया था जिसमें डेटा पास हो रहा है, उसका डेटा बाइंड होते जा रहा है।
अब ये पोजीशन क्या है देखो, अब हमारे पास एक रिसाइकिल डेटा मान लो 100 1000 बहुत सारा है। अब लाइन बाय लाइन सब पास होते रहेगा, ठीक है, लेकिन कौन सा डेटा कहाँ पे है उसका एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है ना, कि 3 नंबर पे ये डेटा है, 4 नंबर पे ये है, 5 नंबर पे ये है। तो सब पे एक एक डेटा, तो जो सबका डेटा का पोजीशन है, कि फॉर एग्जांपल 3 नंबर पे एक डेटा है, वो 3 नंबर जो पोजीशन उसका क्या है, 3 नंबर, ठीक है, वो पास करता है कि 3rd नंबर पे ये पोजीशन इंडेक्स एक तरह से समझ लो, ठीक है, वो पास करता है। फॉर एग्जांपल आपको कुछ कस्टमाइजेशन भी करना हो कोई डेटा के साथ बीच में, तो आप पोजीशन को यूज़ करके आप डेटा का कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। तो बस यही है, उसको पोजीशन पास करता है। तो ये ऑन बाइंड व्यू होल्डर, ठीक है। आई होप ये एडेप्टर क्लास आपको पूरा क्लियर हो गया, मैंने एक एक चीज़ अच्छे से समझा दिया है। तो बस इतना ही था इसमें। अब लास्ट आ जाता है मेन एक्टिविटी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मेन एक्टिविटी का कोड। अब ना क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, एज यूजुअल जैसे करते हैं। तो लेट इनिट क्या क्या रहने वाला है, एक रहने वाला है फायर स्टोर। तो फायर स्टोर के लिए फायर स्टोर टाइप क्या है, फायरबेस का फायर स्टोर है, तो फायरबेस फायर स्टोर हो गया। दूसरा क्या रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, हाँ अडेप्टर रहेगा। तो अडेप्टर डॉट यूज़र अडेप्टर टाइप का है, यूज़र अडेप्टर जो कस्टम हमने बनाया, ठीक है, 2 हो गया, दैट्स इट। उसके बाद क्या करना है, हमें इनिशियलाइज़ करना होगा जो भी बनाया है। तो इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, फायरबेस डॉट कैश सॉरी फायर स्टोर क्या था, फायर स्टोर इक्वल्स टू फायर स्टोर फायरबेस डॉट गेट इंस्टेंस, ओके। तो ये होता है इनिशियलाइज़ करने का तरीका, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन वगैरह भी और बाकी सब भी ऐसे ही करते हैं इनिशियलाइज़। तो ये इनिशियलाइज़ और सेम चीज़ कर देते हैं हम लोग इसके लिए भी, अडेप्टर के लिए भी। तो अडेप्टर इक्वल टू यूज़र अडेप्टर हो गया, ये दोनों इनिशियलाइज हो गया। अब एक चीज़ हमने छोड़ दिया है रिसाइकलर व्यू करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं, हम यहीं से वेल बना लेते हैं रिसाइकलर व्यू का। तो वेल रिसाइकलर व्यू, इसका नाम देते हैं रिसाइकलर व्यू इक्वल्स टू फाइंड व्यू आईडी करते हैं। टाइप क्या है, रिसाइकलर व्यू ही है, तो रिसाइकलर व्यू पास किया और r.id करके इसका आईडी पास कर दो। क्या था, रिसाइकलर व्यू, ठीक है, ये हो गया रिसाइकलर व्यू। तो अब हम फायरबेस के लिए फायर स्टोर वैल्यू यूज़ करेंगे, इसके लिए अडेप्टर के लिए अडेप्टर और रिसाइकलर व्यू के लिए रिसेप्टर, जब भी जहाँ भी यूज़ पड़ेगा। तो क्या करना है, रिसाइकलर व्यू सेट करना है अडेप्टर से। तो सबसे पहले तो लेआउट मैनेजर से सेट करना होगा। लेआउट मैनेजर इसको कि रिसाइकलर व्यू किस तरह से लेआउट में डेटा देगा, तो लीनियर लेआउट में देगा, लीनियर लेआउट टाइप में। तो लीनियर लेआउट मैनेजर इसके अंदर दिस हो गया। और फिर से अगेन रिसाइकलर व्यू में अडेप्टर सेट हो जाएगा, रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर इक्वल्स टू अडेप्टर, ठीक है, काम हो गया अपना। अब एक मेथड बनाएंगे डेटा फैच करने के लिए फायर स्टोर से। तो मेथड का नाम क्या देते हैं, फन प्राइवेट बनाते हैं, प्राइवेट फन फैच डेटा यूज़र, ओके, फैच डेटा ही नाम देते हैं, फैच डेटा हो गया, मेथड बना दिया। इसके अंदर क्या करना है, फायरबेस का कलेक्शन को एसेस करना है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर एसेस करना है, डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा को एसेस करना है। तो फायर स्टोर है, तो फायर स्टोर डॉट कलेक्शंस क्या होता है, कलेक्शंस के फॉर्म में हमारा फायर स्टोर में डेटा स्टोर होता है, आपको पता होगा, ठीक है, NoSQL टाइप में, की वैल्यू पेयर में। और क्या क्या होता है एक बार मैं आपको दिखाता हूँ सब लिख के, अभी अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। मैं तब तक अपना ओपन कर लेता हूँ फायरबेस भी, ठीक है, और वहाँ पे आपको दिखा के समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या करना है अभी, आप देखो फायरबेस डॉट कलेक्शन डॉट गेट, और थोड़ा सा नीचे लिख दो क्योंकि लाइन लंबा जाएगा, डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिसनर। फायरबेस में क्या होगा, या तो सक्सेस होगा फेच करने के बाद या फेल होगा, तो सक्सेस लिसनर लग गया, उसी के साथ में ऐड ऑन फेलियर लिसनर ये भी लग गया। हमें काम करना है। अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि कलेक्शन का नाम यहाँ पास करना होता है। कलेक्शन का नाम क्या होता है और कलेक्शन क्या होता है, अभी देखो ये फायरबेस का फायर स्टोर खुलने दो एक बार, मैं दिखाता हूँ। ये खुल गया, ये देखो यहाँ पे स्टार्ट कलेक्शन आ रहा है, इसका नाम क्या रखा था हमने, यूज़र। तो आपका जो भी नाम का कलेक्शन बना हो उसका नाम पास करना है यहाँ पे, और स्ट्रिंग है दैट्स वाई उसका नाम हम डबल कोट्स के अंदर पास करेंगे, ठीक है, हो गया ये काम।
अभी इसके अंदर हम फेयर के अंदर एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं हम लोग, तो आप चाहो तो एक्सेप्शन भी ले सकते हो। इसके अंदर हम रिजल्ट पास करेंगे तो रिजल्ट भी ले सकते हैं, तो हम रिजल्ट ही लिख देते हैं, रिजल्ट रहने वाला ये, ठीक है। अभी क्या होगा, अब डेटा सारा सेट होने वाला है, तो उसके लिए एक फिर से म्यूटेबल लिस्ट बनाएंगे। आप एरे लिस्ट बना रहे हो तो एरे लिस्ट बना लो, वेल यूज़र लिस्ट आ जाएगा, यूज़र लिस्ट इक्वल्स टू म्यूटेबल लिस्ट, और के अंदर फिर से टाइप अपना डेटा क्लास का नाम पास करो। उसके बाद फॉर लूप रेंज में चलाएंगे डॉक्यूमेंट रिजल्ट तक, ओके। और इसके अंदर हम सारा वेरिएबल्स को सेट, सारा वेरिएबल्स का जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसको यहाँ पे एक्सेस करते जाएंगे, फाइंड करते जाएंगे। तो कैसे करेंगे वो सब चाहता हूँ। सबसे पहले एक लाइन में खुद लिख देता हूँ, वेल नेम, नेम से बनेगा, वेल नेम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट में जाएगा, डॉक्यूमेंट में जाके स्ट्रिंग को गेट कर लेगा। ये रहा गेट स्ट्रिंग का मेथड। इसके अंदर नेम, जो फील्ड का नेम है वो फील्ड का नेम यहाँ लिखेंगे हम, एंड ये डबल कोट्स, ओके। और ये हम 4 बनाएंगे क्योंकि 4 है हमारे पास ना, एक एड्रेस है, एक नेम है, तो 4 है। अभी अभी देखो, अभी ये चीज़ समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो, मैं अभी बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो दूसरा क्या है, एड्रेस, फिर क्या है, कॉलेज, और एक लास्ट वाला फ़ोन। अभी देखो ध्यान से, हम क्या हुआ, फायर स्टोर में गए, फायर स्टोर का कलेक्शन को एक्सेस किए जिसका नाम था यूज़र्स। उसके अंदर हम एक लिस्ट बनाए म्यूटेबल टाइप का, और उसके अंदर डॉक्यूमेंट में फाइंड किए। तो क्या है ये देखो, ये कलेक्शन गए, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट है, ये देखो डॉक्यूमेंट है ना, और इसके अंदर ये डेटा से फील्ड है, और इसके अंदर फील्ड है क्या क्या, देखो फील्ड बताया था मैंने, एड्रेस, कॉलेज। तो फील्ड के अंदर यही फील्ड, देखो फील्ड यहाँ शो कर रहा है, नेम, नेम नेम सब नहीं है, बट हमें यहाँ चेंज करना है। तो जो जो फील्ड है एग्जैक्ट जो स्पेलिंग है, मिस्टेक मत करना वरना एरर आएगा। तो एड्रेस है, कॉलेज है, नेम है, फ़ोन है। तो नेम दिया हमने, एड्रेस के लिए एड्रेस, ठीक है, सारा सेम रखना है, कॉलेज के लिए कॉलेज, फ़ोन के लिए फ़ोन। तो फील्ड का नेम भी पास कर दिया हमने। तो आया हो ये हायरार्की आपको समझ में आया कि कलेक्शन में गए, फिर यूज़र लिस्ट बनाए एक म्यूटेबल लिस्ट नेम से, यूज़र लिस्ट नेम से, और उसके अंदर डॉक्यूमेंट में रिजल्ट हम फाइंड किए, और सबका एक वेल के अंदर, नेम के अंदर नेम स्टोर किए, वेल के अंदर वेल, कॉलेज के अंदर कॉलेज, और फ़ोन के अंदर फ़ोन स्टोर हो गया। अब सब तो अलग अलग स्टोर हुआ है, लेकिन हमको क्या करना है, सबको एक साथ स्टोर करना है। तो उसके लिए वेल बनाएंगे यूज़र नेम से, इक्वल्स टू यूज़र, यूज़र क्लास के अंदर डेटा क्लास का नाम यूज़र था ना, उसके अंदर जितना भी हमने टाइप रखा था सब पास करेंगे। तो क्या क्या था, नेम था, फिर क्या था, कॉलेज था, फिर क्या था, एड्रेस था, फिर क्या था, फ़ोन था। हो गया, सारा पास हो गया। अब सारा डेटा जो है ना, जो भी यहाँ से डेटा फेच होगा, वो सारा फेच होने के बाद वो डेटा एक के अंदर आ जाएगा, यूज़र, और यही कहाँ पास होगा, एडेप्टर में, और जाकर सेट होगा। तो हमने सेट करने के लिए वहाँ पे क्या मेथड लगाया था, सबसे पहले तो उसको सेट ही कर लेते हैं, लिस्ट में सबसे पहले सेट करते हैं, ठीक है। तो यूज़र लिस्ट डॉट ऐड, इसके अंदर यूज़र, तो लिस्ट में ये डेटा जो है यूज़र का एक साथ जो डेटा फेच कर लिया, एक एक डेटा का सारा डेटा यहाँ पे निकाल लिया एक, ठीक है, सारा फील्ड, और वो यूज़र लिस्ट में डाल दिया गया, ठीक है, ऐड हो गया, यूज़र लिस्ट डॉट ऐड। यही मेथड होगा एर लिस्ट में भी, ठीक है, उसमें भी ऐड ही करना रहेगा। उसके बाद क्या करना है, अब एडेप्टर में डेटा सेट होता जाएगा, क्योंकि एक डेटा सेट हुआ ना, और रिसाइकलर बी में लीनियरली स्क्रॉल करते करते सारा डेटा सेट होता है, उसके लिए वहाँ सेट करेंगे। तो एडेप्टर डॉट सेट यूज़र लिस्ट, ये मेथड मैंने बनाया था, ये देखो यहाँ पर ऊपर, ये सेट यूज़र लिस्ट की क्लियर करेगा, फिर ऐड करेगा, इस तरह से एडेप्टर लिस्ट में सेट करते जाएगा जितना भी डेटा आते जाएगा। और इसमें हम कहाँ का डेटा पास करेंगे, यूज़र लिस्ट के अंदर का, यूज़र लिस्ट, ठीक है। तो इसमें भी ये डेटा सेट हो गया, और लास्ट यहाँ पे रह गया फेलियर। तो अगर आपको
यहाँ पे कुछ हैंडल करना है कि एक्सेप्शन दिखाना है, तो आप चाहो तो एक्सेप्शन भी लिख सकते हो ऐसे करके। यहाँ पे आप एक्सेप्शन बनाओ और हैंडल कर लो। चाहो तो टोस्ट पास कर दो कि कुछ एरर की वजह से फेल हो गया है, जैसा भी आपको हैंडल करना है आप कर सकते हो, ठीक है। बस इतना ही काम होता है मेन एक्टिविटी का। आई होप A to Z से आपको समझ में आ गया होगा क्या फंक्शन, क्या मेथड क्यों यूज़ किया है। ओके, एक और चीज़, ये फेच डेटा है, इसको कॉल नहीं किया है इसके अंदर, तो सेट कंटेंट एक्टिविटी मेथड के अंदर हमें ये फेच डेटा भी कॉल कर देना होगा, तब तो ये काम करेगा, क्योंकि ये बाहर है अभी। तो ये कॉल भी हो गया, अब इसको रन कर लेंगे हम और देखेंगे क्या होता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एमुलेटर ऑन हो गया, उसमें 3 डेटा यहाँ पे देखो शो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 ही डेटा डाला हुआ है। अब देखो 1 2 3, ये 3 ही डेटा डाला हुआ है। इसमें जितना डेटा डालोगे उतना जाएगा, ठीक है, स्क्रॉल होते जाएगा और रिसाइकलर होते जाएगा। तो 3 डेटा डाला, ये 3 शो कर रहा है। ओके, तो एमुलेटर पे भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। आई होप ये पूरा प्रोसेस, क्या क्लास बनाना है, किस में कैसा है, क्या हैंडल करना है, क्यों करते हैं, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम रहता है या बेसिक्स चीज़ों में इशू आ रहा है, तो आप थोड़ा सा पहले बेसिक्स क्लियर कर लो कि मेथड्स क्या होते हैं, इनर क्लास क्या होते हैं, एरे क्या होता है, ठीक है, ये सब में अगर इशू आ रहा है तो। बाकी आप धीरे धीरे सीख भी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर न्यू हो और समझ नहीं आ रहा है तो और कोई प्रॉब्लम आता है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, या आप चाहो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल्स सोशल्स का, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक फायरबेस के टॉपिक पर।